मर जाने चुल्लू भर पानी में, क्या लाया दुनिया में मिट जाएगा माटी में, क्या लाया दुनिया में मिट जाएगा माटी में। एक दिन काया तेरी कट जाएगी काटी में, एक दिन काया तेरी कट जाएगी काटी में। पानी का बुलबुला है, पानी का बुलबुला है, मिल जाएगा पानी में, कहीं डूब के मर जाने चुल्लू भर पानी में, कहीं डूब के मर जाने चुल्लू भर पानी में। तूने राम का नाम लिया ना इस भरी जवानी में, कहीं डूब के मर जाने चुल्लू भर पानी में, कहीं डूब के मर जाने चुल्लू भर पानी में। मेरे धनुष बाण क्यों धारे हो, मेरे धनुष बाण क्यों धारे हो। इधर आपकी अवस्था और इधर फकीरी बाणा है, और उधर फकीरी बाणा है। क्या कारण वन में फिरने का और असली कौन ठिकाना है। फिर असली कौन ठिकाना है, फिर असली कौन ठिकाना है। उधर जलाल अजब चेहरे की सूरत सकल सलोना है, हाँ सूरत सकल सुहाना है। इधर उड़ी हवैया चेहरे की जिसका भेद न जाना है। हाँ इसका भेद न जाना है, हाँ इसका भेद न जाना है। उत्तम कुलोर क्षत्रिय बन के ये गुण आप में सारे हैं, हाँ ये गुण आप में सारे हैं। जाहिर में तो लगो तपस्वी, फिर धनुष बाण क्यों धारे हैं। फिर धनुष बाण क्यों धारे हैं, फिर धनुष बाण क्यों धारे हैं। क्या पूछो हो महाराज, हम प्रारब्ध के मारे हैं, हम प्रारब्ध के मारे हैं। ये देखो दोनों भाई दशरथ के राज दुलारे हैं। दशरथ के राज दुलारे हैं, दशरथ के राज दुलारे हैं। एक देव तो हर से डरते बेचारे जमाना है, दर पे आजार जमाना है। पर बे घर बे जर बे दर, अब इसी तरह मर जाना है। अब इसी तरह मर जाना है, अब इसी तरह मर जाना है। सूरत से बेचारे रहा अपना और बेगाना है, हाँ अपना और बेगाना है। फिरे
हैं। महाराज, अपने आप को अपना सब हाल बता दिया, परंतु आपने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना कोई भिखारी हूँ, बल्कि एक छत्र शस्त्रधारी हूँ। आजकल यह सेवक राजा सुग्रीव का लिंचवाहक है। पवन नंदिनी सुत प्रभु हनुमान है नाम मेरा, वानर जाति है मेरी, किष्किंधापुर है धाम मेरा। इस नीचल पर्वत को स्वामी सब ऋषि मुख पर्वत कहते हैं। सुग्रीव हमारे राजा है जो इसी शिखर पर रहते हैं। हनुमान जी, आपसे मिलकर हमें बड़ी ही प्रसन्नता हुई। महाराज, अब आप कोई चिंता न कीजिए। किष्किंधापुर चलकर महाराज को दर्शन दीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा। मेरे ओ भाग्य जो आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। देखिए महाराज, यही हमारे स्वामी किष्किंधानरेश सुग्रीव हैं, जो अपने दुष्ट भाई बाली के कारण बड़ा कष्ट सह रहे हैं और नगर को छोड़कर इसी पर्वत पर रहते हैं। सुग्रीव जी, मुझे आपके साथ सच्ची सहानुभूति है। मुझे भी तो इनका परिचय कराइए हनुमान। महाराज, यह अयोध्या नरेश श्री दशरथ महाराज के राजकुमार हैं, किंतु आजकल समय के प्रभाव से बड़े ही लाचार हैं। इनका नाम राम और ये इनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं। महाराज, ऐसी क्या बात हुई जो राजभोगों को त्याग कर वनों में आना पड़ा? सुग्रीव जी, हमारी सौतेली माता के कहने इसी समय पिताजी से 2 वरदान पाए। एक दिन अच्छा अवसर जानकर उन्होंने छोटे भाई के लिए राज्य और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। पिताजी को अपना प्रण निभाना पड़ा और मुझे घर छोड़कर वनों में आना पड़ा। पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण हमारे साथ आए और हमने 13 वर्ष बड़े ही आनंद से बिताए। समय से हमने पंचवटी पर डेरा डाला हुआ था और उसी समय से
का राजा रावण हमारी पत्नी सीता जी को चुरा कर ले गया और हमें महान कष्ट दे गया। हाँ महाराज, एक दिन मैं इसी पर्वत पर बैठा हुआ अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहा था कि उसी समय एक विमान आकाश में उड़ता जा रहा था। जानकी जी बड़ा विलाप कर रही थी और अपने आभूषण नोच नोच कर भूमि पर गिरा रही थी। उनमें से मैंने कुछ को इकट्ठा कर लिया था और सावधानी से अपने पास रख लिया था। तो सुग्रीव जी, ये वस्त्र तथा भूषण हमें दिखाने की कृपा कीजिए। बहुत अच्छा महाराज, लीजिए महाराज। हाँ हाँ, ये उन्हीं के साड़ी के टुकड़े हैं, ये उसी माला के मोती है, ये उसी के हाथ का कंगन है और ये तिलक भी उन्हीं के माथे का है निशानी आज ये दुखों दुखों की के सामने। आ निकल पड़ता निकल, आओ तुम मेरे सामने। भाई लक्ष्मण, देखो तो सही, जरा तुम भी पहचान करो, क्या यह सीता जी का ही कुंडल है? क्या बताऊं प्रभु, सिर झुकाता था सदा चरणों में, उनके नाथ में कुछ पता नहीं मुझको था, क्या कान में क्या हाथ में। भ्राता जी, मैं इनकी कैसे पहचान करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। वह तो एक भी जेवर नहीं दिखाई देता जिसकी मैं पहचान करूं। भ्राता जी, प्रातःकाल उठकर जब मैं आता था, जो चरणों को छूते समय उनके पैरों के गहनों को देख पाता था। यदि कोई उनके पैरों को गहना हो तो उसे मैं अवश्य पहचान लूंगा। अच्छा भाई, इसकी पहचान करो। हाँ भ्राता जी, यह माता जी के पैरों का ही गहना है। धन्य हो लक्ष्मण, तुम धन्य हो। यह भी भाई है जिसने प्रेम भक्ति की मिसाल पैदा कर दिखाई है। उधर मुझ कम वक्त का भाई, जिसको अपने भाई की स्त्री ही भाई। धन्य हो हे धनुर्धर लक्ष्मण, तुमको कोटि कोटि धन्य हो। हद नहीं है मान की और ज्ञान की सीमा नहीं, पांच भाभी कह रहे पर कान तलक देखा नहीं। अच्छा सुग्रीव जी, आप अपनी भी तो कुछ कथा सुनाइए। भाई भाई की शत्रुता का कोई कारण बताइए। सुनिए प्रभु, हे नाथ, मैं एक दिन मैं दानव का पुत्र मायावी रात्रि के समय नगर द्वार पर आया और हमें युद्ध के लिए ललकारा। बाली और मैं उसके पीछे दौड़े और कई मील तक उसके पीछे भागते भागते फिरे।
अंत में वह दैत्य पर्वत की कंदरा में घुस गया। तब बाली उससे लड़ने चला। कंदरा में जाते समय बाली ने मुझसे कहा कि जब तक मैं वापस ना आऊं तुम यही मेरी प्रतीक्षा करना। महाराज, मैं उस समय एक मास तक बैठा रहा। उस कंदरा से रक्त की धारा बह निकली। मैंने समझा कि उस राक्षस ने बाली को मार डाला और अब आकर मुझे भी मार डालेगा। अतः मैंने प्राण रक्षा के लिए एक भारी पत्थर से उस गुफा का द्वार बंद कर दिया और पंपापुर चला आया। मंत्रियों ने बिना राजा के राज्य देखकर मुझे विवश किया और राजा बना दिया। कुछ समय पश्चात जब बाली उस राक्षस को मारकर वापस आया तो मुझे सिंहासन पर देखकर बहुत गरमाया। उसने मार पीट कर मेरी एक ना सुनी और मेरी स्त्री को भी घर से निकाल दिया। उसी समय से मैं इस पर्वत पर रहता हूँ और अनेक विपत्तियां सहता हूँ। मातंग ऋषि के श्राप के कारण बाली यहाँ नहीं आ सकता। निसंदेह बाली बड़ा ही निर्दयी और पापी है, किंतु तुम कोई चिंता न करो। हम उसे उसके पापों का फल अवश्य ही देंगे। पूरे ही बाण में यमपुरी पहुंच जाएंगे। किंतु महाराज, बाली को मारना कोई साधारण काम नहीं है। आपके सामने दुष्ट राक्षस का पंजा है जिसे मारकर उसने मतंग ऋषि के आश्रम में फेंक दिया था और उस पर ही ऋषि ने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया था कि यदि तू किष्किंधापुर जाएगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। प्यारे सुग्रीव, तुम बिल्कुल भी चिंता न करो। हमारा बाण उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। किंतु महाराज, इसका परिणाम जो भी तुम चाहो। महाराज, वह देखिए तो देखिए सामने 7 लाल वृक्ष खड़े हुए हैं। बाली जब बाण चलाता था तो एक ही बाण में 4-5 वृक्ष गिरा देता था। तो देखो, मैं एक ही बाण में इन सब को गिरा देता हूँ।
कि आप अवश्य ही बाली को मारोगे और मेरा कष्ट निवारोगे, किंतु महाराज उसे ब्रह्मा का वरदान है कि उससे जो भी युद्ध करने जाएगा उसका आधा बल बाली में चला जाएगा। अभी तो हमें बाली को छिपकर मारना पड़ेगा। हाँ महाराज, मैं जाता हूँ और उसे युद्ध के लिए बुलाता हूँ, किंतु प्रभु याद रखिए कि यदि आप थोड़ी भी देर लगाएंगे तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम जाओ। अच्छा प्रभु, मैं जाता हूँ और उसे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। भैया